हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का परमार्थी सेवा टीवी में। दोस्तों, आप सभी के साथ आज के सवाल जवाब शेयर किए जाएंगे। उससे पहले जो पाठी साहिब जी ने मॉर्निंग में फरमाया था सत्संग में, वो आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। तो बाबा जी महाराज ने आज डेरा ब्यास में पंडाल में संगत को दर्शन दिए और सेठी साहब पाठी जी ने सत्संग किया। और पाठी जी ने आज क्या क्या फरमाया था, उससे पहले आप सभी से बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, ताकि आप ऐसी अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज सेठी साहब पाठी जी ने जो बाणी ली थी, गुरु रविदास जी महाराज जी की बाणी थी, सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार। ये बाणी का शब्द था और पाठी जी ने फरमाया, ये शब्द गुरु रविदास जी का है। गुरु रविदास जी हमें इस शब्द में फरमा रहे हैं और हमें सचेत कर रहे हैं कि हमने भ्रमों से बाहर निकलना है। तो कैसे निकलना है, परमात्मा में लीन कैसे होना है, सबसे पहले हमारे इस इंसानी रूपी जामे का क्या फ़ायदा है। हमें इस इंसान रूपी जामे के फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं कि इस भवसागर से पार होना है। मन और शरीर ज़रिया बनते हैं। हमने कैसे रिश्ता जोड़ना है, गुरु से प्रीत करके, गुरु का हुक्म मान के। अब विचार करना है कि मालिक एक या दो नहीं है, मालिक एक ही है। किसी ने कहा है कि मालिक एक या दो हैं, सभी ने एकाएक कहकर बयान किया है। गुरु घर ने भी कहा है, एक नाम जुग चार उदारे, आद जुगाद से चला आ रहा है। हमने उस एक क्रिएटिव पावर के साथ जुड़ना है। वह माथे के तीसरे तिल पर धुनकारे दे रही है। तो हमने रोजाना भजन सिमरन के जरिए अपने तीसरे तिल के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र करना है। तो जो 4 बजे बाबा जी महाराज जी के सवाल जवाब हुए थे, वो कुछ इस प्रकार थे। बाबा जी महाराज 20 मिनट पहले स्टेज पर आ गए थे। बच्चों का शब्द गायन बहुत ही प्यारा चल रहा था। तो बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम आरंभ किया। तो पहला सवाल किया गया था। कुछ सवाल जवाब मेरे को सुनाई नहीं दिए प्रॉपरली, वो आप सभी के साथ नहीं शेयर किए जाएंगे क्योंकि प्रॉपरली सुनाई नहीं दिए हैं मेरे को। तो जो मेरे को सुनाई दिए हैं वो आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करता हूँ। तो पहला सवाल किया गया था, बाबा जी मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं और मारपीट भी करते हैं कभी कभी। तो बाबा जी ने कहा, बेटा प्यार 'ਚ बहुत ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਬਰਸਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तो दूसरा सवाल किया गया, बाबा जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ अगर ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ अहंकार है तो हॉस्पिटलों 'ਚ जाके वेखो। तो बाबा जी ने इसके बारे में और भी बहुत कुछ कहा था। तो तीसरा सवाल किया गया, बाबा जी भजन सिमरन दी ताकत बख्शो। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं की बख्शना, असी जो करना है असी अपनी लोड़ नू करना है। जो चाहिदा है सानू चाहिदा, असी लोड़ अपनी नू करना है। तो चौथा सवाल, बाबा जी नामदान जब किसी को नहीं मिलता तो क्या करें। बेटा माँ बाप की सेवा करो और कुछ नहीं। तो दूसरा सवाल उसी ने किया कि बाबा जी आजकल इंसान ने ओवर सोचना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर कैसे काबू पाएं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा थोड़ा सोचना तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा सोचोगे तो हानि हमको ही होगी और किसी को नहीं होगी। पांचवा सवाल, बाबा जी मेरे को घूमने का शौक है, तो मेरे घर वालों को डर लगता है कि कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं, उनको मैं कैसे विश्वास दिला सकता हूं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा अगर अपने पैसों से घूमोगे तो कोई नहीं बोलेगा आपको। माँ बाप को आपकी फिक्र है क्योंकि आप अभी कमाते नहीं हो, उन्हें आपके फ्यूचर की चिंता है। जब आप कमाने लग जाओगे तो वो चिंता ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन माँ बाप को चिंता नहीं होगी तो बेटा और किसको चिंता होगी। पांचवा सवाल, बाबा जी ਜਦੋਂ मैं भजन सिमरन 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बाबा जी ने कहा, बेटा ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, लेकिन मैं ਇਹ नहीं ਮੰਨਦਾ कि ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ है। छठा सवाल, बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या इसके कर्म बनते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा क्यों नहीं बनते। माँ ने तो बेटा जवाब नहीं देना है। अगर हम अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं पाएंगे तो बेटा कर्म तो हमारे बनेंगे, हमें भुगतान देना पड़ेगा। सातवां सवाल,
बाबा जी मैं चेन्नई में रहती हूँ, मेरी नाम की पर्ची निकली हुई थी तो मेरी पर्ची रद्द कर दी है। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया, बेटा यहाँ आप सेक्रेटरी से बात कर लें। और उसी लड़की ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना, और थोड़ा सा रोने लग पड़ी थी। तो बाबा जी ने कहा मेरी बेटियां तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्ग बने। आठवां सवाल, बाबा जी स्कूल में जब हम छुट्टी करके सेवा पर आते हैं तो क्या वो सेवा हमारी मुकम्मल होती है? तो बाबा जी ने कहा बड़ा चालाक है तू बेटा, तू स्कूल बंद करवाएगा? बेटा ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ सेवा ਦਾ अपना मकसद है, स्कूल ਦਾ अपना मकसद है। बेटा सेवा अपनी जगह है, स्कूल अपनी जगह है। ये नहीं सोचना कि स्कूल तो छुट्टी करके आके असी सेवा करनी है। बेटा सेवा ਦਾ अपना मकसद है, ये अपने ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। नौवां सवाल, बाबा जी जिन्हां ਨੂੰ नाम नहीं मिलिया ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? बाबा जी ने कहा बेटा ਉਹ मौज मेला ਕਰਨ। ਤਾਂ उसी ने सवाल दोबारा किया, बाबा जी मैनू गुस्सा बहुत आंदा है। तो बाबा जी ने कहा बेटा फिर नाम किमें जपूंगी? अगर गुस्सा करदी हैं तो नाम किमें जपूंगी फिर? सब तो पहला गुस्से ते काबू पाओ। 10वां सवाल, बाबा जी कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ बेटा भजन सिमरन करना है अपनी लोड़ ਨੂੰ। बेटा जन्म मरण ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। सब कुछ हुक्मी आमदा सब कुछ हुक्मी जाए, जे को मूर्ख आपे जाने अंधा अंध कमाए। सब कुछ बेटा हुक्म से है और सब कुछ हुक्म से आएगा, सब कुछ हुक्म से जाएगा। ये हमारी अपनी सोच है कि कोविड में चला गया या ऐसे चला गया या वैसे चलेगा। बेटा बहाना बनता है कोई ना कोई, मालिक की चीज़ थी मालिक ले गया। 11वां सवाल, बाबा जी मेडिटेशन में हैवीपन महसूस होता है। बाबा जी ने कहा बेटा मेडिटेशन में हमने सिर्फ पालथी मार के बैठना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ध्यान अपने बस की बात नहीं है, ध्यान खुद ब खुद आएगा। 12वां सवाल, बाबा जी अच्छा माड़ा सब मालिक करवाउंदा है। तो बाबा जी ने बीच में ही रोकते हुए कहा कि तेनू किने दसिया कि सब मालिक करदा है? बेटा मालिक ने तो सृष्टि का कानून बनाया है, जेहो जिहा बीज बोओगे ओहो जिहा पाओगे। तो मालिक नहीं बेटा चंगा माड़ा करदा, मालिक नहीं कदे पक्षपात करदा, असी करदे हां जो करदे हां। लास्ट सवाल 13वां, बाबा जी मैं अच्छा सोचूं ये कैसे करूं मैं अपने आप में? तो बाबा जी ने कहा बेटा ये सब हमारे बस में नहीं है, हमने नतीजा नहीं देखना है, हमने सिर्फ करना है। हमने बस परखों में नहीं पढ़ना है, हमने तो अपनी करनी है। तो संगत जी ये थे सवाल जवाब जो डेरा ब्यास में आज हुए थे, और पाठी साहिब के जो शॉर्ट में वचन फरमाए गए थे वो कुछ इस प्रकार थे। तो आप सभी के साथ हमने शेयर कर दिए, और लास्ट में आप सभी से बेनती करूँगा कि आप सभी को पता होगा कि पहले हमारा निस्वार्थ सेवा हुआ करता था चैनल, अब हमारा परमार्थी सेवा टीवी है। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि पुराने दोस्तों को पता लग सके कि यह परमार्थी सेवा टीवी हमारा ही चैनल है अपना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दें, ताकि ऐसी अपडेट आप सभी तक रोज़ाना पहुँच सके। तो दोस्तों मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ एक और नई अपडेट के साथ। कल बाबा जी का सत्संग है, वो भी आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। सभी को राधा स्वामी।